जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतने दुख दे कि आंखें भर जाए और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। शांति, सज्जनता, मौन, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली। तकलीफ ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बस अपनी दिखती है, किसी और की नहीं। जिसने मन को वश में कर लिया है, वह गर्मी और सर्दी में, सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है और सदैव परमात्मा के साथ स्थिर रहता है। ज्ञानी पुरुष जो सब कुछ के प्रति अनासक्त रहता है, सब कुछ आत्मा में और स्वयं को हर चीज में देखता है, वह दुख से अछूता है। सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य करो। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। मनुष्य अपने आप को अपने आप ही ऊपर उठाए, उसे अपने आप को नीचे न गिरने दे, क्योंकि यह स्वयं का मित्र है और यह स्वयं का शत्रु है। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। आत्मनियंत्रित आत्मा जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करता है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय के दौरान शांत रहने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। स्वीकृति, व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि कठिन समय जीवन का एक हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता है। हमें अपने कार्यों के परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। अनासक्ति, हमें अच्छे और बुरे दोनों समय में संभाव से रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को हमें नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर हम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकते हैं। विश्वास, सब कुछ एक कारण से होता है। हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ काम करेगा। ध्यान, हमें अपने मन को परमात्मा पर केंद्रित करना चाहिए और भगवान के साथ गहरा संबंध विकसित करना चाहिए। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि कठिनाइयों की अपरिहार्य प्रकृति को स्वीकार करके, भौतिक संपत्ति और भावनाओं से अलग रहकर, आत्म साक्षात्कार की तलाश करके, ईश्वर में विश्वास करके और ध्यान का अभ्यास करके हम सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी शांत और केंद्रित रह सकते हैं। योग में दृढ़ रहो, अपना कर्तव्य निभाओ और सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग दो। चित्त की ऐसी समता ही योग कहलाती है। वह जो अनासक्त है, जो फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करता है और जो अपने कर्मों के फल पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्रता की उच्चतम स्थिति में है। ज्ञानी देखते हैं कि क्रिया के बीच में निष्क्रियता और क्रिया के बीच में निष्क्रियता है। उनकी चेतना एक है और हर कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में स्थापित कहा जाता है और एक योगी कहा जाता है जब वह अर्जित ज्ञान और प्राप्ति के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति पराकाष्ठा में स्थित होता है और आत्मनियंत्रित होता है। जो लोग योग में दृढ़ हैं, जो दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ हैं और जो अपने ज्ञान और अनुभूति के आधार पर सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, वे परम आनंद की परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त हुए बिना। जो मनुष्य परिणाम से जुड़ा है, उसके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक योगी तपस्वी से बड़ा है, अनुभववादी से बड़ा है और सकाम कार्यकर्ता से बड़ा है। इसलिए योगी बनो। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं
जब वह जीत जाते हैं। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्णा करे। यदि आपको किसी रिश्ते से निराशा मिली है तो कृष्णा के साथ रिश्ता बनाएं, वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिखेंगे। प्रयास आखिरी सांस तक करना चाहिए, या तो लक्ष्य प्राप्त होगा या अनुभव। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीवन का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रिश्ता नहीं जानते। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दे। कुछ खोकर लौटे या न लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देता है। एक व्यक्ति कठिनाई के कारण अकेला हो जाता है, लेकिन केवल कठिनाई आने पर अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीखता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों का निर्धारण करती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जीवन में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। जीवन में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। इंसान कहता है, हे भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करे तो। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी वफादारी से, अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करे और न ही अपने धन का। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न दूसरों की अच्छी बात। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हम वह है जो हम सोचते हैं। हमारा उदय हमारे विचारों के साथ हुआ है, अपने विचारों के साथ दुनिया बनाते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही समय पर मिलता जरूर है।
विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।